दोस्तों यह स्टोरी शुरू होती है एक छोटे से गांव डीगो से। उस गांव में बीजू नाम का एक छोटा व्यापारी था। उसका आय बहुत कम होता था। जैसे तैसे करके उसके घर का गुजारा चलता था। उस बीजू नाम के व्यापारी का उस गांव में कुछ जमीन था। जमीन गांव के मेन हाईवे पे था। बीजू हमेशा अपने उस जमीन को लेकर के कुछ नया नया सपने देखा करता था। उस अपने जमीन को लेकर के उस बीजू के घर में 2 बेटे एक बेटी बीवी थी। घर का गुजारा किसी प्रकार से चल रहा था, लेकिन बीजू के सपने बहुत बड़े थे। बीजू के कुछ 20 इच्छाएं थी। बीजू का पहला विश यह है कि गांव की अपने जमीन में एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाऊंगा। दूसरा विश यह है कि एक बड़ा स्कूल बनवाऊंगा। बीजू का तीसरा विश यह है कि अब हमारे गांव की कोई भी गरीब भूखा नहीं मरेगा। उसके खाने पीने के लिए मैं अन्न का बंदोबस्त करूंगा। बीजू का इस प्रकार से कुछ सपने या कुछ विश इच्छाएं थी। उनका कहना था लोगों में कि हमारे गांव के या आसपास के गांव में कोई चिकित्सालय हॉस्पिटल नहीं है। हमारे गांव से 138 किलोमीटर की दूर पर हॉस्पिटल है। जो हमारे गांव के लोग बीमारी से जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे होते हैं, वे हॉस्पिटल न पहुंचने से पहले ही तड़प तड़प का अपना दम तोड़ देते हैं। इसलिए इनकी सलामती के लिए हम अपने जमीन पे हॉस्पिटल बनवा के रहूंगा। हमारे गांव के बच्चे पढ़ने के लिए हमारे गांव से दूसरे गांव में जाते हैं, जिससे आने जाने में परेशानी होती है। इसलिए मैं बच्चों के लिए अपनी जमीन में एक स्कूल बनवाऊंगा। हमारे गांव के लोग भूखमरी से मर रहे हैं, उनको खाने पीने के लिए मैं अन्न का बंदोबस्त करूंगा। अब कोई नहीं मरने पाएगा। बीजू हमेशा इन्हीं बातों में डूबा रहता था, इसी बात को सोचता रहता था। इस बात को बीजू ने अपने गांव के सभी लोगों को बताया। गांव के सभी लोगों ने बीजू के इस बात पे सहमति जताई और सभी लोग तैयार हो गए काम में हाथ बटाने के लिए। लेकिन शायद बीजू को ये पता नहीं था कि हमारे घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है और मैं इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा हूँ अपने गांव के लोगों के लिए। शायद ये पता उनको नहीं था कि हमारे घर के लोग भूख से मर रहे हैं। मैं तो इतना बड़ा कदम उठा लिया, अब इन सब के लिए पैसे कहाँ से आएगा। लोग कहते हैं ना कि मुश्किल घड़ी में कुछ अच्छा सोचो तो अच्छा ही होता है, अगर निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव ही आपके साथ होगा। तो बीजू ने एकदम परफेक्ट समय में सही डिसीजन लिया था अपने गांव के लिए। सही डिसीजन लिया था। बीजू का ड्रीम थिंकिंग तो बहुत बड़ा है, लेकिन बीजू क्या करता, उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो काम स्टार्ट करवा सके। बीजू सिर्फ सोचता ही रहता था। सोचते सोचते 3 साल निकल गए, अभी कोई काम स्टार्ट नहीं हुआ है, कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इसी बीच अचानक बीजू के छोटे बेटे का तबीयत खराब हो जाता है। तबीयत ज्यादा खराब होने के कारण हॉस्पिटल दूर होने की वजह से बीजू के बेटे ने बीच रास्ते में ही अपना दम तोड़ दिया। हॉस्पिटल न पहुंचने से पहले ही अपना दम तोड़ चुका था। बीजू ने रो रो कर अपना बुरा हाल बना लिया था। बीजू सोच रहा है कि अगर हॉस्पिटल हमारे गांव एरिया या नजदीकी में रहा होता तो आज मेरा बेटा हमारे साथ होता। हॉस्पिटल दूर होने की वजह से ये सब कुछ हो गया मेरे बेटे के साथ। उसे दिल पे बहुत चोट लगी अपने बेटे के मरने के बाद। बीजू अंदर ही अंदर टूट चुका था अपने बेटे की मौत की वजह से। बीजू अपने को दोषी मानता था कि मैं सिर्फ सोचता ही रहता था और हॉस्पिटल जल्दी से नहीं बनवाया। अब उसने ठान लिया कि अब जो भी कुछ हो जाए मैं हॉस्पिटल बनवा के ही रहूंगा। बीजू ने अपने कुछ जमीन शहर के एक बड़े बिजनेसमैन के साथ बेच दिया, जिससे बीजू के पास पैसे आ गए। गांव वालों के साथ मिलके हॉस्पिटल का काम शुरू करवा दिया। हॉस्पिटल तैयार होने में पूरे 14 महीने लगे। हॉस्पिटल तैयार हो गया। 14 महीने के बाद देखते ही देखते छोटा हॉस्पिटल से बड़ा विशाल हॉस्पिटल में बदल गया। बीजू के गांव के साथ साथ आसपास के गांव शहर से लोग आने लगे बीजू के हॉस्पिटल में अपने इलाज करवाने के लिए। बीजू अपने गांव के लोगों का मुफ्त में इलाज करवाता और जो गरीब बेसहारा लोग हैं उनको भी मुफ्त में इलाज करवाने लगा। देखते ही देखते बीजू उस हॉस्पिटल का एक बड़ा मालिक भी बन गया। उसका हॉस्पिटल का कारोबार अच्छा चलने लगा। बीजू अपने सोच समझदारी से गांव के लोगों का सलामती चाहा। ऐसे महान इंसान को हम दिल से सैल्यूट करते हैं। वो अपने गांव के लोगों का और बेसहारा बेबस लोगों का एक मसीहा बन चुका था। दोस्तों इसी प्रकार से आप भी लोगों की मदद करके एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। दोस्तों आप लोग भी जिंदगी में कुछ बड़ा कदम उठाओ, छोटे छोटे कामों में उलझे मत रहो। जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, कुछ अच्छा बनना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा मेरे दोस्त, रिस्क तो लेना पड़ेगा। सोचना है तो बड़े कामयाबी की ओर सोचो, छोटे कामयाबी की ओर मत सोचो। छोटे छोटे कामयाबी तो उनको भी मिल सकता है जिनके हाथ पैर नहीं होते।
तो फिर आपके तो हाथ पैर सही सलामत हैं। तो फिर आपके छोटे छोटे सपने सोचते हैं, बड़ा सोचो और सिर्फ सोचते ही मत रहो। सोच के साथ साथ आप उस काम को करना भी स्टार्ट करो और लाइफ में दिखा दो करके। बीजू जैसे महान इंसान के लिए एक लाइक तो बनता है और फिर आपका फर्ज भी बनता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि हमारी हर एक नई वीडियो आप सभी को मिलता रहे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।